हमारे सामने एक ऐसा एक उदाहरण आया है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और उस उदाहरण की अगर आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में इस तरह के जो इंसान है वो आज भी हमारे समाज में रह रहे हैं। तो वो पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उनसे मैं बात भी करवाऊंगा कि एक कर्मचारी हैं जिनको रिटायरमेंट हुए 9 महीने हो चुके हैं। तो जो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है वो है राजेराम लुदेसर गांव का है, कर्मचारी है। 9 महीने पहले रिटायरमेंट हो गई थी और अभी भी वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन जो इनकी ड्यूटी है वो आज भी बड़ी काबिल तारीफ़ है। जो गांव के लोग हैं उनसे भी हम बात करवाएंगे, पूछेंगे कि किस तरह की इनकी जो ड्यूटी है वो किस तरह की रहती है। तो चलिए सबसे पहले उस कर्मचारी से हम बात करते हैं जिनका रिटायरमेंट 9 महीने पहले हो गया था। क्या नाम है आपका? राजाराम है जी। कितने दिन पहले आपकी रिटायरमेंट हुई थी? किस पोस्ट पे थे आप? WPO जी, मान लो 7 8 9 महीना हो गया जी। अच्छा, तो अभी भी आप घर पे क्यों नहीं रहते? क्या ऐसी मन में आई कि आपको इसी जलघर के अंदर यहीं पे अपनी ड्यूटी देनी है? वो तो यूँ है जी, मेरी मनोकामना ही मान लो सेवा करने की अच्छा लगी है, तो इस कारण मैंने यहाँ पर ही मान लो पब्लिक हेल्थ वाटर वर्क्स वालों कर्मचारियों ने मान लो मेरी ड्यूटी यहीं रख दी। तो साफ़ सफाई भी काफ़ी बढ़िया रहती है। आपकी जलघर का जिक्र है पूरा। तो कितने साल से यहाँ पर आप रह रहे थे? 22-23 साल हो गया जी यहाँ पर। अच्छा, तो हम सभी कर्मचारी 3 कर्मचारी हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर पूरा आपने पौधारोपण भी किया हुआ है। तो और कई जो जलघर होते हैं लगभग वहाँ पर इस तरह की नहीं होती है। तो आपके मन में कैसे आया कि इस तरह से साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए यहाँ? आदमी रहता है जब साफ़ सफाई रखनी चाहिए मान लो जी। और वाटर वर्क्सों पर वो तो उनकी मर्जी है, मान लो भाई फूलों में ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। तो मतलब रिटायरमेंट से पहले आपकी कितनी सैलरी थी? सैलरी मेरी 50,000 रुपये थी। और अब कितने मिल रहे हैं? अभी तो 8,000 रुपये मिलते हैं। तो आपकी 6 से 7 गुना कम आपकी सैलरी हो गई है। तो ड्यूटी भी उतनी कम ही करते हैं या कैसे कर रहे हो? ड्यूटी तो उतनी ही करते हैं जी, मान लो दिन रात लगे ही रहते हैं मान लो। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह से गांव वाले कितने के लोग खुश हैं आपकी सेवा से? किस तरह का आपकी वर्किंग क्या रहती है पूरे दिन में? वो तो सेवा है जी, मान लो यदि गांव वाले ही मान लो तेरे ध्यान दिया भाई, मान लो ये यहाँ लगे रहे तो हमें भी पानी ठीक मिले। अच्छा, और वाटर वर्क्स की साफ़ सफाई अच्छी रहे। और मेरी सैलरी से कोई मतलब नहीं है ये, मान लो मैं इतने से ही खुश हूँ। और यहाँ मेरे को घर तो जी लगता नहीं है, तो यहाँ भी मान लो मैं काम में रुचि रखता हूँ यहाँ की। ये बता रहे हैं कि पूरी सेवा भाव की वजह से ही इनको वापस इसी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसी जलघर के अंदर रखा है। वहीं गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? राजेराम की जो सेवा है और पिछले 9 महीने से इनका रिटायरमेंट भी हो गया है, बावजूद इसके यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। किस तरह की वर्किंग है इनकी? इनकी राजेराम जी की बहुत बढ़िया वर्किंग है। रात को 2-2 बजे उठ के पानी ऊपर जो डिग्गी होती है उसके ऊपर चढ़ाना, रात को 2 बजे आना। बाकी आजकल के जो कर्मचारी है ना, जैसे अब कनक का सीज़न था, सुबह 8 बजे लाइट चली जाती थी। तो कई कर्मचारी मैंने और गाँव में ऐसे भी देखे हैं 7 बजे 8 बजे ड्यूटी पे आना, फिर लाइट चली जाती थी, लोगों को सप्लाई नहीं मिलती थी। इनका इतना अच्छा कार्य है, अभी रात को 2 बजे आना। और 4 सप्लाई है गांव में, एक 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सारी सप्लाइयाँ 2 बजे आने के बाद सारी सप्लाइयाँ दी जाती है। और वाटर समय में आ रहे जो पानी की व्यवस्था है ना, क्यों डिग्गियाँ ख़राब हो चुकी है, उसकी मरम्मत कराने वाले पानी की व्यवस्था रहती नहीं है। जैसे तैसे करके ये मान लो यहाँ जो सिस्टम चला रहे हैं, मैं तो इनको नमन करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी बहुत ही कम मिलते हैं। और इनका जो सेवा का भाव है, चलो 50,000 रुपये पहले तनख्वाह कहते हैं मिल रही है, लेकिन अब तनख्वाह कोई दे चाहे ना दे, इनका दिल लगा हुआ है। कोई भी गांव का बंदा ये कह दे कि मेरी टूटी यहाँ ख़राब हो गई है, लीक हो गई है, तो ये वहाँ जाके पहुँचते हैं और ठीक करते, किसी के साथ गुस्सा नहीं करते, बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। और गाँव वाले इस इंसान को नमन करते हैं। जो इनके अलावा 2 कर्मचारी और हैं, उन नौजवान हैं, वो युवा बच्चे हैं, तो उनका भी मन को देख के काम करने का मन करता है। एक कोई कर्मचारी आलसी निठल्ला होता है तो उसी हिसाब से माहौल डल जाता है। वाटर की साफ़ सफाई देखे तो कोई ये नहीं कह सकता अभी ये कोई मान लो सरकारी विभाग का मान लो वाटर वर्क्स है। एक मतलब परिवार की तरह इन्होंने जैसे घर होता है ना, उसी तरह संवार के रखा हुआ है इस वाटर वर्क्स को।
इस तरह से एक अलग हमें लगा कि वाकई में एक खबर बननी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो आम तौर पर अपना जो निर्वहन है वो 5 बजे तक का ही ड्यूटी रहती है उनकी, और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राजेराम जो है वो अपनी जो ड्यूटी दे रहे हैं वो वाकई में पूरे एरिया के अंदर एक चर्चा का विषय है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर इस जलघर का दृश्य आप जो इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो इन्हीं की करामात है, और इन्हीं की बदौलत ये इस तरह से पूरा एक माहौल इतना पॉजिटिव बना हुआ है पूरे गांव का भी, और आसपास के जो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो वो भी देखते हैं। तो इस वाटर वर्क्स का जो नज़ारा है वो अपने आप में एक बड़ा अनोखा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कवरेज के बाद जो और लोग हैं, जो दूसरे कर्मचारी हैं, वो भी उनको एक सीख मिलेगी, और भविष्य में वो भी इस तरह के अपनी ड्यूटी करें, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके यहाँ से इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनको हमेशा याद रखा जाए। तो इस तरह का ड्यूटी है वो भी करें। उम्मीद करते हैं इस तरह का इस जो वीडियो की वजह से उनको भी एक सीखने का बढ़िया मौका मिलेगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।